बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 नवंबर 2023 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इराकी सदर के दौरा जज़ान का राज क्या है? इराकी सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ रशीद के सऊदी अरब पहुंचने पर जज़ान रीजन के दौरे की इतलात पर अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि इराकी सदर ख़ास तौर पर फरमाइश करके जज़ान क्यों के? सबक वेबसाइट के मुताबिक इराक के मौजूदा सदर 80 की दहाई में जज़ान रीजन के एक तरक्याती मनसूबे से मुंसलिक थे। उन्होंने गैर मुल्की एक्सपर्ट की हैसियत से जज़ान में मुलाजमत के दौरान मुकामी लोगों से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल रशीद जो है, उन्होंने जज़ान में ज़रूरी फ़रोग़ के हवाले से एक किताब भी लिखी थी। वो इराक के सदर बनने के बाद भी जज़ान में अपने जो है वो जाने वालों के साथ राब्ते में रहे। खमीस मशहत में मंशियात फ़रोख्त करने पर इंडियन गिरफ्तार। खमीस मशहत में महकमा ट्रैफिक के एहलकारों ने असी रीजन में नशावर पाउडर फ़रोख्त करने पर इंडियन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक मुल्ज़म को कानूनी कार्रवाई के बाद मुतलका इदारे की तहवील में दे दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से पुरजोर अपील की है कि अगर किसी के इल्म में मंशियात फरोशी या स्मगलिंग के हवाले से किसी किस्म की मालूमात हों तो पहली फुर्सत में उसे मुतला किया जाए। इतला देने के लिए मकाम करमा रियाद और शर्किया में 911 जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 पर रब्ता किया जा सकता है। गजा के लिए सऊदी इमदाद छठा त्यारा पहुंच गया। सऊदी अरब से छठा त्यारा इमदादी सामान लेकर मंगल को मसर के शहर अल अरीश पहुंच गया। अरीश से यह सामान ट्रकों के जरिए गजा मुंतकिल किया गया। सऊदी खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक त्यारे पर खाने पीने की चीज़ें, आर्जी पनाहगाह के दरकार ज़रूरी सामान लदा हुआ था। गुज़श्ता 5 त्यारों की तरह छठे त्यारे से भी 35 टन जो सामान है वो भेजा गया है। महकमा मौसमियात का रेड अलर्ट जारी। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने जद्दा गवर्नरेट में शदीद बारिशों, तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ जो है उन्होंने ओले और इसके अलावा ऊंची लहरें और गरज चमक के साथ जो है बारिश होने के लिए जो है वो एक रेड अलर्ट जारी किया है। मरकज़ ने कहा कि जो अल्लाह ताला के हुक्म से बुध की जो सुबह 12 बजे से और दोपहर 1 बजे तक जो है वो ये जारी रह सकती है। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सऊदी अरब में दरअंदाजी करने वाले किसी भी किस्म की मदद या उनको सर्विस फराहम करने की जो ममानियत पर जोर दिया है और इस तरह के तर्ज अमल को जुर्म समझते हुए उन पर गिरफ्तारी जो है ज़रूरी है। तफसील में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जो कोई भी दरअंदाज के सऊदी अरब में दाखिले या उसके ट्रांसपोर्ट, उसको किसी भी तरह की सर्विस, जॉब देना, रहाइश देना, कोई भी इस तरह की सर्विस फराहम करता है उसे 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा उनके तमाम वो वसाइल जो यूज़ किए गए थे उन तमाम को ज़ब्त कर लिया जाएगा बहक सरकार। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रियाल तक के नफसियाती जो मामलात हैं उसको कवर करती है। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने वादे किया है कि साइकेट्रिस्ट जो हालात हैं उसके इलाज के लिए मुकर्रर करदा जो इंश्योरेंस वो डॉक्यूमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। कौंसिल ने एक आगाही इन्फोग्राफिक के मुताबिक कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मुद्दत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50,000 रियाल तक के जो नफसियाती मामलात हैं वो कवर होते हैं। हीरा रिजर्व में दाखिले की खिलाफवर्जी पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के खसूसी दस्तों ने माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वाले 3 शहरियों को शाह सलमान रॉयल रिज़र्व में बगैर इजाज़तनामे के जो हीरा रिज़र्व में दाखिले की खिलाफवर्जी करने पर और बगैर लाइसेंस प्लेट के गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए उन्हें मुजाद अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सोने और तांबे की कानकुनी के शेयर्स में दिलचस्पी। खबरसा इदारे रॉयटर्स ने मंगल को एक पाकिस्तानी अहलकार के हवाले से बताया कि सऊदी अरब ने रिकॉर्डिंग की पाकिस्तानी सोने और तांबे की कान में शेयर्स हासिल करने में दिलचस्पी जाहिर की है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खसूसी सरमाकारी सहूलियाती बोर्ड में प्राइम मिनिस्टर के मशीर जहांजेब ने सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत ने कानों के शेयर्स जो हैं वो जायज़ा लेने के लिए एक आलमी मशीर को मुकर्रर किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो 25 दिसंबर तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा और ये मुकम्मल होने के बाद रियाद के साथ बातचीत की जाएगी। रिकॉर्डिंग जो कानें हैं वो अफ़गानिस्तान और ईरान की सरहद पर जनूबी मगरबी पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़ हैं और कानकुनी के माहिरीन का ख्याल है कि इनमें दुनिया के कुछ बड़े तांबे और सोने के ज़खायर जो हैं वो मौजूद हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दौरान सफ़र पालतू जानवरों को ले जाने की इजाज़त। सऊदी अरब के नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से लाए अमल की जो मंजूरी दी गई है, उसमें पालतू जानवरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने के दौरान साथ ले जाने की इजाज़त दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक नए लाए अमल में कहा गया है कि शहरियों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 8 साल से कम उम्र के बच्चे अकेले सफ़र नहीं कर सकते, जबकि एक शहर से दूसरे शहर 13 साल से कम उम्र बच्चों के तनहा सफ़र पर पाबंदी है। नए ज़वाबित के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने वाला ऐसे पालतू जानवर अपने साथ लेकर जा सकते हैं जो मुसाफिरों के लिए खतरे का बायस ना बनते हों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए नुकसानदेह ना हो। वलाए अमल में ये भी कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस किसी इम्तियाज़ के बगैर सबको मुहैया होगी। सरपरस्त नाबालिग बच्चों से होने वाले नुकसान की तलाफी के जिम्मेदार होंगे। नए ज़ाब्ते के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया जो है उसको माज़ूर मुसाफ़िरों के लिए ज़रूरी सहूलतें फ़राहम करने का पाबंद बनाया गया है। हर माज़ूर शख्स को ज़रूरी सहूलत उसके हक़ के तौर पर देना होगी। माज़ूरों को मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक सस्ते टिकट मुहैया किए जाएंगे। बाद सूरतों में माज़ूरों को टिकट से इस्तिस्ना होगा। नए ज़वाबित के तहत मुसाफ़िरों का हक़ है कि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र के हवाले से मेयारी और महफूज सर्विस फ़राहम हो और वक्त की पाबंदी की जाए। पब्लिक मकामात पर दरकार प्राइवेसी का भी एहतमाम किया जाए। सऊदी अरब दुनिया की महंगी तरीन इमारतों की लिस्ट में सर-ए-फ़हरिस्त। खाना काबा का इलाका जो है, उसके इर्द-गिर्द का इलाका दुनिया की महंगी तरीन इमारतों की लिस्ट में सबसे आगे है। ये बात इकॉनमी मिडल ईस्ट से वाबस्ता एक इंटरनेशनल रिपोर्ट में कही गई। रिपोर्ट में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की महंगी तरीन इमारतों के बारे में बताया गया है, जो आला मियार की इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के हवाले से हैं, क्योंकि ये इमारतें जो हैं वो बड़ी सरमायाकारी को ज़ाहिर करती हैं। इक़्तिसादी इंडेक्स के मुताबिक सऊदी अरब पहले, दूसरे नंबर पर सिंगापुर, तीसरे और इसके अलावा जो अमेरिका है वो चौथे, और इसके बाद जो है बाकी मुल्क आते हैं। कई दहाइयों के दौरान मक्का में तोसी और तज़ीन आराइश के नतीजे में तकरीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। रिपोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी और बुलंद तरीन मक्का घड़ी के बारे में भी, जो क्लॉक टावर है उसके बारे में बताया गया, जो 1300 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। रियाद सिविल सोसाइटी ने औलिया मोहल्ले में एक गैर आबाद इमारत की छत पर लगी आग को बुझा दिया। रियाद सिविल डिफेंस की टीमों ने डिस्ट्रिक्ट औलिया में एक गैर आबाद इमारत की छत पर लगने वाली आग को बुझा दिया। हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सऊदी अरब में वज़ारत तजारत ने 2023 मॉडल की जो है वो 16,190 चेरी गाड़ियाँ वापस मंगवा लीं। वज़ारत तजारत ने टीगो 2 प्रो और टीगो 7 प्रो, एरिज़ो 5 एंड 6 चेरी जो गाड़ियाँ हैं वापस मंगवाने का ऐलान किया है। वज़ारत ने वजाहत की है कि वापस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यूनिट जो है उसकी जो इलेक्ट्रिक जो चोटी है उसके पिघलने की वजह से हुई है, क्योंकि उससे ख़राबी होने और आग लगने का इम्कान होता है। वज़ारत तजारत ने कंपनी से मुतालबा किया है कि वो बिला मुआवजा ज़रूरी मरम्मत के लिए जो है वो कस्टमर से रब्ता करके उनको फ्री जो है वो सर्विस फ्राहम करे। सऊदी महकमा ट्रैफ़िक ने लेन तब्दील करने से पहले इंडिकेटर इस्तेमाल करने के बारे में खबरदार किया है। सऊदी ट्रैफ़िक ने खबरदार किया है कि दाएँ या बाएँ मुड़ने और ओवरटेकिंग और लेन तब्दील करते वक़्त जो इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल ना करना 150 से 300 रियाल के दरमियान ट्रैफ़िक की खिलाफवर्जी तस्वर किया जाता है। ट्रैफ़िक ने आज शाये होने वाले एक इन्फोग्राफिक में ट्विटर अकाउंट पर कहा कि लेन तब्दील करने से पहले इंडिकेटर इस्तेमाल करना ट्रैफ़िक की हिफाजत को बरकरार रखता है और हादसात से बचने में मदद फ़राहम करता है। आप अपने शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सेहत का मशवरा जिस पर आपको ज़रूर अमल करना चाहिए। वज़ारत सेहत ने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अहम मशवरा दिया है। इस बात को यकीनी बनाने की जो है वो निशानदही की है। उन्होंने अपने लिव हेल्दी आगाही प्लेटफॉर्म अकाउंट के ज़रिए वजाहत की, शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए फ़ाइबर से भरपूर और कम जो कार्बोहाइड्रेट है उससे भरपूर नाश्ता करें। सऊदी अरब में सोने के रेट में इजाफा। सऊदी अरब में गुज़श्ता कई दिनों से सोने के रेट में गिरावट का सिलसिला जो है वो मंगल को ख़त्म हो गया और मार्केट खुलते ही कीमतों में इजाफा होने लगा। इसका सबब सोने के ताजर जो है वर्ल्ड गोल्ड मार्केट में इजाफा बता रहे हैं, और मरसद वेबसाइट के मुताबिक जो है मंगल को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 234.40 रियाल रही, जबकि गुज़श्ता दिन जो थी वो 233.75 रियाल थी। गोल्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाले 21 कैरेट सोने की कीमत फ़ी ग्राम 205.10 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 214.87 रियाल रिकॉर्ड की गई। गोल्ड मार्केट में 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 175.80 रियाल रही है।
इसके साथ कुछ बात करेंगे आज के रियाल रेट के बारे में, आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको आज रियाल भेजने के जो है वो रेट क्या मिलेगा। पाकिस्तान की बात करते हैं पहले। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 70 पैसे, STC पे दे रहा है 75 रुपये 67 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 75 रुपये 72 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 76 रुपये 2 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 80 पैसे, टेनी मनी 75 रुपये और 69 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 88 पैसे, STC पे 21 रुपये 72 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 76 पैसे दे रहा है। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।